Okay, number 5 is if x is real, prove that 5x square minus 8x plus 6 is always positive and find its minimum value. तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. क्या करना है? हमें यहाँ पे बोला गया कि x इज रियल, x एक रियल नंबर है. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है एंड उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है. ओके, तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हमें पता है क्या होता है. कौन आया? मैं इतना लेट क्यों? ओके, तो हमें क्या करना है बेसिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे कि x जो रियल है वो हमें पता है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. तो हम कैसे प्रूव करते हैं? तो वी हैव दैट 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये हमारे पास है. तो इसको हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? x स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस 6/5. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन. अब हमें क्या करना है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. x स्क्वायर माइनस 8/5 x को लेके तो क्या हो जाएगा? सपोज हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस b स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है विच इज x माइनस b होल स्क्वायर. फिर इसकी जगह पे हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 8/5x दिया हुआ है हमारे यहाँ पे. ओके, प्लस b स्क्वायर, हमें b फाइंड करना है तो हमारे पास नहीं है. तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या? 2b = 8/5. Therefore we have b = 2. यहाँ पे चला जाएगा तो डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा? 4/5. तो हमारा जो b है वो हो जाएगा 4/5. which is equal to हमें क्या मिला? 5 into x square minus 8/5x plus 4/5 होल स्क्वायर. हमें b स्क्वायर करना है. अगर हम ऐड करते हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 4/5 होल स्क्वायर प्लस 6/5 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी. तो अब ये जो है इसको हम पूरा बॉक्स बना देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो ये हमारे पास है. तो अब इसको हम लिख सकते हैं which is equals to 5 into x minus 4/5 whole square. We know that it is perfect square of x minus b whole square. अब क्या बचा? minus 4/5 square. तो 4/5 square क्या होता है? 16/25 plus 6/5. Okay, तो which is equals to क्या हो जाएगा? 5 into x minus 4/5 whole square. माइनस, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? 25. तो माइनस 16 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 25. तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स माइनस 4/5 होल स्क्वायर. ये 30 माइनस 16, ये ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे अंदर माइनस. तो माइनस 16 प्लस 30 में से 16 जाते तो कितना बचता है? सो प्लस 14 डिवाइड बाय 25. तब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू एक्स माइनस 4/5 होल स्क्वायर प्लस 14/5 ये होगा. अब हमें बताना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ओके, सो नाउ हम पहले जो करते थे वही करते हैं. नाउ एज x इज रियल, हमें पता है x क्या है? रियल नंबर है. अगर x रियल नंबर है तो ये x माइनस 4/5 होल स्क्वायर
कि x की कोई भी वैल्यू है इसके लिए ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अगर ये नेगेटिव भी है, 0 भी है, कुछ भी है, तो अगर 4/5 है तो भी ये इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऑलवेज फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x। ओके, अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 into x minus 4/5 whole square is greater than or equals to 0 always। ओके, अब अगर हम लिखेंगे 5 into x minus 4/5 whole square plus 14/5, मतलब 14/5 हमने ऐड किया तो यहाँ पे भी हो जाएगा 14/5 is greater than or equals to 14/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अभी हमें ये भी पता है कि 14/5 है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, क्योंकि ये जो इक्वेशन है या तो 14/5 होगी या उससे ज्यादा बड़ी होगी। ओके, तो ये जो पूरा हो गया हमें क्या मिला, इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट, ओके, हमारा इक्वेशन क्या था, 5x² - 8x + 6। फिर ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, 5x² - 8x + 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमने प्रूव कर दिया ऑलवेज पॉजिटिव है। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू मतलब उससे बड़ी ही वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 14/5 होगी, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू क्या होगा, या तो 14/5 होगा या उससे बड़ा होगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 14/5। समझ में आया? कोई डाउट? यस और नो? No doubt. Okay. So we'll go for the next example. Okay. 6th one. Which is if x is real, can number 1 क्या है, the value of 3 plus 2x plus x minus x square okay 3 plus 2x minus x square be greater than 4। और सेकंड है हमारे पास कि x² प्लस 3x प्लस 1 ओके, इसकी वैल्यू लेस देन -5/4। ये हो सकता है। ओके, व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द अबव टू केसेस। अब इन दोनों के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यू है ओके वो भी हमें फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम और बोथ। तो हमें वो एक्सट्रीम वैल्यूज भी फाइंड करनी है, तो बहुत इजीली हम कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है हमारी 3 + 2x - x² ये ग्रेटर देन 4 है या नहीं है। ओके, और दूसरा हमें दिखाना है कि x² + 3x + 1 ये लेस देन -5/4 है या नहीं है। तो हम अब तक जो करते आए हैं वही हम करेंगे। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट वन क्या है, 3 + 2x - x²। इसको हम रीराइट कर सकते हैं 3 माइनस बाहर, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -(x²) - 2x + 3। ओके, अब ये जो इक्वेशन है फिर से वही हमें b² फाइंड करना है, तो x² - 2bx + b² ये क्या होता है x - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है x² - 2x है प्लस b², तो b² कैंसिल हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिला, b = 1। तो वी हैव हियर दैट b = 1, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिलेगा विच इज इक्वल्स टू -x² - 2x + 1। अब +1 ऐड किया है तो -1 मतलब सब्ट्रैक्ट भी करना है, +3 which is equals to minus of x² okay
इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बॉक्स अलग कर देते हैं, which is equals to negative of x minus वन होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन प्लस थ्री, which is equals to minus of x minus वन होल स्क्वायर प्लस फोर। ओके, अब हम जाते हैं वापस से जो हमारे पास था। ओके, क्या we know that as x, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखती हूँ, we know that as x is real, x minus वन होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है, माइनस ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन जीरो। ओके, यहाँ पे इक्वल्स टू भी आएगा तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू लिख देते हैं, क्योंकि x रियल है तो x इक्वल्स टू वन भी हो सकता है। तो we can write that minus of x minus वन whole square is always less than or equals to zero। Okay, अब हमारे पास इक्वेशन में और क्या है, प्लस फोर भी है, तो यहाँ पे प्लस फोर ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, प्लस फोर क्या होता है, फोर। तो ये जो इक्वेशन है, ओके, वो क्या हो जाएगी, आइदर फोर और लेस देन फोर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, फोर, राइट। तो हमें यहाँ पे जो है क्या है, थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स पर बी ग्रेटर देन फोर, तो क्या इससे ये फोर से बड़ी हो सकती है क्या इक्वेशन कभी भी, सो नो आंसर आएगा, नो इट कांट बी ग्रेटर देन फोर। ओके, और इसकी हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई, तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज फोर, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल गई है विच इज फोर, तो हमारा ये भी आंसर हो गया। अब देखते हैं नंबर सेकेंड। सेकेंड में हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब इसको देखते हैं क्या करना है, तो सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है तो बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ओके, व्हिच इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, टू बी, ये एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू थ्री एक्स, सॉरी इज इक्वल्स टू थ्री, तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 3/2, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3/2 होल स्क्वायर, अब जब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस वन तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस 3/2 मतलब 9/4 प्लस वन, which is equals to x plus 3/2 whole square। अब ये क्या है, माइनस नाइन प्लस फोर, माइनस नाइन प्लस फोर क्या होता है, माइनस 5/4। ओके, नाउ वी अगेन नो दैट एज x इज रियल, x रियल है तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, अगर x माइनस 3/2 है तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, माइनस 5/4 भी है, तो माइनस 5/4 अगर हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड माइनस 5/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5/4। ओके, तो हम एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे भी मिल गई, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे होगी मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस 5/4, ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैन बी लेस देन माइनस 5/4, क्योंकि माइनस 5/4 से लेस देन हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही माइनस 5/4 है, अगर मिनिमम वैल्यू माइनस 5/4 है तो उससे छोटी तो होने वाली नहीं है, सो यहाँ पे भी आंसर आएगा, नो इट कांट बी लेस देन minus 5/4 as
माइनस 5/4 इज इट्स मिनिमम वैल्यू। ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया? ओके, होपफुली नो डाउट। ओके, लिख लिया है तो आगे चलते हैं। यस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7, find the range of real values of x for which x plus 2 divided by x plus 4 is greater than or equals to 0। हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज कैसे फाइंड होगी? ओके, तो x की रेंज फाइंड करनी है कि जहाँ पे ये जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, x तो रियल है, वो तो हमें पता है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हमारे पास ऑलवेज होती है कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर कभी भी कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वहां पे एक कंडीशन होती है, दैट इज g ऑफ x कैन नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट के हियर x is not equals to -4। x equals to -4 होगा तो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ले लिया है यहाँ पे x is not equals to -4, that is x plus 4 is not equals to 0। ओके, एंड एक और चीज है हमारे पास, x belongs to r, रियल है वो तो हमें पता है, बट x is not equals to -4। तो x4 के अलावा सारे रियल नंबर्स हमारे पास अलाउड है यहाँ पे। ये तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो पूरा तो स्क्वायर करना पड़ेगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 करने के लिए। ओके, सो वी नो दैट as x is real, x real है, तो we can write that x plus 4 whole square is always greater than or equals to 0। okay, सिर्फ and we can write that x plus 4 whole square is greater than 0। as we know that x is not equals to -4, तो ये equals to 0 तो होने वाला ही नहीं है, तो always greater than 0 ही होगा। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है, x plus 4 whole square is greater than 0, ये नहीं आएगा और इसका आंसर होगा as x is not -4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x plus 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो x plus 2 डिवाइडेड बाय x plus 4 इनटू x plus 4 डिवाइडेड बाय x plus 4। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, तो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। सो हमें क्या मिलेगा, x plus 2 इनटू x plus 4 डिवाइडेड बाय x plus 4 होल स्क्वायर, व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब हमें ये तो पता है कि x plus 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है ही, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है। अब बचा क्या, न्यूमरेटर, तो वी विल गो फॉर द x plus 2 into x plus 4। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, x plus 2 into x plus 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ये होने के लिए। अब x plus 2 into x plus 4 ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए क्या चाहिए, आइदर बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। ओके, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट लेते हैं फॉर बोथ नेगेटिव, x plus 2 is less than 0 and x plus 4 is less than 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू भी ले लेते हैं क्योंकि हमें इक्वल्स टू आंसर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x is less than or equals to -2, यहाँ पे हो जाएगा x is greater than or equals to -4। तो अब वही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें फाइनल आंसर भी लिखना है। तो आंसर क्या मिला हमें, यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आएगा -2। तो x -2 से क्या है, छोटा है, -2 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड पूरी आ जाएगी ये वाला। फिर -4 से क्या है, बड़ा है,
तो ये हो जाएगा राइट साइड पूरी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, ये दोनों क्या हुआ, लेस देन के लिए। नाउ फॉर बोथ ग्रेटर देन, तो x plus 2 is greater than or equals to 0 and x plus 4 is greater than or equals to 0 ये भी हमें चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पे भी x is less than or equals to -4 ही आएगा। x is less than or equals to -4, तो -4 से भी लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे अभी ये नहीं आएगा, ये लेस देन -2 होगा, लेस देन -4 भी होगा। ओके, अब देखते हैं x plus 2 and x plus 4 both greater than 0, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x is greater than or equals to -2 and x is greater than or equals to -4 तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 से ग्रेटर देन, अब कलर चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो -2 है उससे ग्रेटर देन, मतलब ये वाला पोर्शन, -4 है उससे ग्रेटर देन, मतलब ये वाला पोर्शन, तो -2 और जो -4 है वो तो दोनों के अंदर कॉमन है। ओके, अब इन सब का हमें आंसर चाहिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं आंसर, एनी गेसेस? कोई गैस कर सकता है? एक और चीज हमने पहले ही ले लिया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -4, तो ये जो -4 पॉइंट है वो नहीं आएगा। ओके, तो इससे बड़ा भी होगा, इससे छोटा भी होगा, लेकिन -4 नहीं आने वाला है। तो अब क्या करेंगे, फिर से कंफ्यूज कि क्या आंसर होगा। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो क्या करना है, हमें चेक कर लेना है x plus 2 into x plus 4 क्या चाहिए हमें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे -4 से लेस देन कोई भी वैल्यू हमारे पास फिर से 3 सेट हो गए, -4 मतलब -इंफिनिटी टू -4, -4 टू -2 एंड -2 टू इंफिनिटी, फिर से वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रख के हमें क्या मिल रहा है वही देख लेते हैं। तो -4 से -इंफिनिटी बीच में आता है क्या, -5, तो -5 रखते हैं, तो क्या होगा, -5 प्लस 2 तो -5 प्लस 4, तो -5 प्लस 2 क्या होता है, -3, -5 प्लस 4 क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो -5 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिली, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है पॉजिटिव। अब देखते हैं -4 से -2 के बीच में क्या आता है, -3, तो -3 लेते हैं, -3 प्लस 2 और यहाँ पे -3 प्लस 4, तो -3 प्लस 2 क्या होता है, -1, -3 प्लस 4 होता है 1, तो विच इज इक्वल्स टू -1 और ये क्या हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। अब चलते हैं -2 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे तो इजीली हमें मिल जाएगा 0, तो 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिला, पॉजिटिव। अब हमें चाहिए था क्या, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमें मिल गया, कहाँ पे है ये, -4 से लेस देन, which is we can write that -infinity is less than x is less than -4, क्योंकि इक्वल्स टू -4 तो है नहीं, तो -4 टू सॉरी -infinity टू -4 और कहाँ पे होगी, -2 टू इंफिनिटी एंड -2 is less than or equals to x is less than infinity। अब -2 के ऊपर ये equals to 0 हो रहा है और हमें आंसर किसके लिए चाहिए, लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इक्वल्स टू -2 होगा, -4 अगर इक्वल्स टू आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, एज वी हैव टेकन दैट x इज नॉट इक्वल्स टू -4। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये, विच इज अगर हम आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं -infinity टू -4 यूनियन
-2 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये इसकी रेंज हो गई। समझ में आया? कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 8th वन। वो क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x for which x minus 1 divided by 4x plus 5 is less than x minus 3 divided by 4x minus 3। ओके, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करनी है ये सेटिस्फाई हो उसके लिए। और x क्या है? x इज रियल, ये दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? तो एक साइड पे 0 ला देंगे, तो वी कैन राइट दैट x minus 1 upon 4x plus 5 minus x minus 3 upon 4x minus 3 is less than 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर x minus 3 upon 4x minus 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ये मिलेगा। ओके, अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5 इज लेस देन 0। ओके, विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5 इज लेस देन 0। ओके, तो ये जो है वो हमें क्या मिलेगा? देख लेते हैं। 4x माइनस 7x प्लस 3 which is equals to 4x square minus 7x plus 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 15 divided by 4x minus 3 into 4x plus 5 which is less than 0। अब देखिए 4x square and 7x ये तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या हमारे पास ऊपर? 18 divided by 4x minus 3 into 4x plus 5 is less than 0। ओके, अब एक चीज तो हमें पता ही है कि 18 is greater than 0। 18 तो पॉजिटिव ही है, तो हमारे पास क्या बचा? therefore 4x minus 3 into 4x plus 5 is less than 0। यही less than 0 होगा क्योंकि 18 तो पॉजिटिव है। तो अब क्या हो सकता है? ये नेगेटिव कब हो सकता है? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, या फिर फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव होगा। तो हमें ये चेक करना है, क्या हो जाएगा? 4x minus 3 is greater than 0, okay, and 4x plus 5 is less than 0, okay। और क्या होगा? 4x minus 3 is greater than 0, sorry, is less than 0 and 4x plus 5 is greater than 0।
जब ये दोनों या फिर ये दोनों होंगे तो हमारा ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 3/4, यहाँ पे क्या होएगा x इज लेस देन -5/4। ओके, ये दोनों होगा एंड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज लेस देन 3/4 एंड x इज ग्रेटर देन -5/4। अब फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन करके हमें प्रूव करना है कि कहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो फिर से हम चलते हैं लाइन के ऊपर, लाइन का सहारा ले लेते हैं। कौन कौन से वैल्यू है हमारे पास, 3/4 एंड -5/4। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 3/4, और ये हो जाएगा -5/4। ओके, अब हमारा जो आंसर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, फर्स्ट क्या है, x ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन -5/4। ग्रेटर देन 3/4 मतलब राइट हैंड साइड, लेस देन -5/4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड जो है उसमें क्या है, लेस देन 3/4 एंड ग्रेटर देन -5/4। तो लेस देन 3/4 मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, एंड ग्रेटर देन -5/4 मतलब राइट हैंड साइड। ओके, तो अब इनमें से हमारा आंसर क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन। तो क्या पॉसिबल है ये देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हम वही वैल्यू रख देंगे किसके अंदर, क्या है, हमें क्या चाहिए, 4x - 3 इंटू 4x + 5 इज लेस देन 0। तो हम लिखेंगे यहाँ 4x - 3 इंटू 4x + 5 इज लेस देन 0, ये हमें चाहिए। ओके, तो फिर से हमें 3 सेट्स मिल गए। कौन कौन से 3 सेट्स है हमारे पास, एक है -5/4 टू माइनस, मतलब -∞ to -5/4, -5/4 to 3/4 एंड 3/4 to infinity। तो -5/4 के इस 4 क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, -2 आएगा या नहीं आएगा, एनीवन। मैम रिपीट करो तो क्वेश्चन। -5/4 के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -2 आएगा, यस और नो। -2 जो है वो -5/4 से लेस देन है या नहीं है, यस, -5/4 और यहाँ पे है -2, तो ग्रेटर देन साइन आएगी या लेस देन साइन आएगी, ग्रेटर देन, ये ऑलमोस्ट होगा -1.25। अब बोलो ग्रेटर देन, क्या होगा, इज ग्रेटर ग्रेटर देन -2। तो -2 कहाँ पे आएगा, तीन बार बोला। राइट हैंड साइड में, तो -2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा -2। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे -5/4 होगा। तो अब ये जो -2 है इसको हम ऐसे रखते हैं कहीं पे। ओके, तो -2 रखते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू -2 -3, 4 इंटू -2 + 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 विच इज -8 -3, 4 इंटू -2 इट इज -8 + 5। तो ये होगा -11 इंटू -3 विच इज 33 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम -1 नहीं लेंगे, 0 ही ले लेंगे तो इजी रहेगा हमारे पास। तो क्या रहेगा, 0 - 3 इंटू 0 + 5। तो 0 - 3 इंटू 0 + 5 क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -15 एंड इट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। अब 3/4 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू बोलो क्या होगा, 4 ले लेते हैं क्योंकि वो तो ग्रेटर 2, देन ही होगा। तो 4 इंटू 4 -3, 4 इंटू 4 + 5।
तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 3, sorry 16 minus 3 which is 13 and 16 plus 5 which is 21, तो 13 into 21 always greater than 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, 4x minus 3 into 4x plus 5 is less than 0, तो less than 0 कहाँ पे मिली, इस बीच वाले पोर्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा हमारा आंसर, x is greater than minus 5 by 4 and less than 3 by 4. यस, इक्वल्स टू आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन पूछा है। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा -5/4 is less than x is less than 3/4, or we can write that x belongs to -5/4 to 3/4, ये होगा हमारा आंसर फॉर नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया? Yes ma'am. यस मैम। यस, मैम नेक्स्ट स्लाइड करो। मैम तो हमारा 18 ग्रेटर देन 0 है, पर 4x minus 3 and 4x plus 5 लेस देन 0 क्या है? सी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें ये जो इक्वेशन है, ओके, वो लेस देन 0 चाहिए। ओके, तो अब 18 तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो प्लस 18, अब नीचे कुछ तो नेगेटिव होगा, कोई भी नेगेटिव x होगा तभी ये लेस देन 0 होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय -1 क्या होता है, -1। ओके, तो 1 तो पॉजिटिव ही है ना, वैसे ही 18 इज पॉजिटिव, हमें दिया गया है, -18 नहीं है हमारे पास, वी हैव पॉजिटिव 18, तो 18 प्लस है तो नेगेटिव किसके लिए होगा, ऑब्वियस है डिनोमिनेटर ही नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तभी ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरा फंक्शन है, वो लेस देन 0 होगा, इसलिए हमने ले लिया है कि 4x - 3 into 4x plus 5 ही लेस देन 0 होगा। समझ में आया? यस मैम। Yes ma'am. Next one is 9. Determine the range of value of x for which x square minus 3x plus 24 divided by x square minus 3x plus 3 is less than 4. Okay, for which we have x belongs to r. x क्लियर है, ये हमें दिया गया है। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें मतलब रेंज फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। ये क्या है, x square minus 3x plus 24 upon x square minus 3x plus 3 is less than 4। तो सबसे पहले हम तो डिनोमिनेटर में जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या है वो देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी स्क्वायर, हम बी फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए होगा ये x माइनस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी हैव 2b इज इक्वल्स टू 3, दिस गिव्स अस b इज इक्वल्स टू 3/2, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, अब ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला,
x minus 3/2 whole square minus 9/4 plus 3 which is equals to x minus 3/2 whole square. अब ये क्या हो जाएगा minus 9 plus 12. minus 9 plus 12 क्या होता है plus 3 divide by 4. तो ये हो गया plus 3/4. So now in question we have given that x belongs to 1. तो x belongs to 1 मतलब x real है. So Always x positive. minus 3/2 whole square is always greater than equals to 0. Okay, अब plus 3/4 अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा x minus 3/2 whole square is greater than or equal plus 3/4 is always greater than or equals to 3/4. तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो तो ग्रेटर देन 0 है ही, वो पॉजिटिव है हमें पता चल गया है और ग्रेटर देन 3/4 होगा, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो अब हम देखते हैं फॉर दी न्यूमरेटर. ओके, और न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24. ओके, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24. तो सेम थिंग फिर से करेंगे x minus b whole square is equals to x square minus 2bx plus b square which is equals to हमें यहाँ पे क्या दिया x square minus 3x plus b square. तो b square कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, x square कैंसिल होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा. तो b is equals to 3/2. अगेन वही हमें मिला जो पहले मिला था. तो x square minus 3x plus 3/2 होल स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 24. तो हमें क्या मिला x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 24. तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9/4 प्लस 24 क्या होगा 24 इंटू 4 कितना होता है 96. 96 माइनस 9 क्या होगा, एनी आइडिया? एटी सेवन बाई फोर प्लस 87/4. ओके, 87/4 कितना होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना मैथड. तो चलो टाइप करते हैं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24. तो ये भी रहने दो. आगे हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4 हमें. ओके, तो अगर ये 4 हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो हमें क्या मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. ओके, which is 4x square minus 12x plus 12. ओके, अगर हम इसको कंपेयर करें x square minus 3x plus 24. ओके, और है x square minus 3x plus 3. ओके, अब ये देखें हमारे पास है x square minus 3x plus 24 और दूसरी है x square minus 3x plus 3. तो x square minus 3x अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या हमारे पास 24 and 3. We know that 24 is always greater than 3. Okay, so we can directly write that here x square minus 3x plus 24
इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ये होगा ये which is greater than or equals to 3/4. Okay, and which is always greater than 0. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0. ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3. एक और हमें क्या मिला था 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3. एक दूसरा हमें यहाँ पे मिला हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 is greater than or equals to 3. So we can 4 times x square minus 3x plus 3 which is 4x square minus 12x plus 12 is greater than or equals to 3. So we can write that 4x square minus 12x plus 12 is greater than 0. तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. यस अच्छा खबर ना पड़ी. Yes, ma'am. समझाओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इज लेस देन 4. ये हमें प्रूव करना है. स्क्वायर माइनस ये ना रहने देते हैं. मैं दूसरी मेथड से आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी. ठीक है Okay, ma'am. ये मेथड मुझे भी नहीं है. हाँ आप ये सब एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में दोनों से બંનેમાંથી કરાવ છો. हाँ ओके. तो रेंज समझ में आया ना. रेंज कैसे फाइंड करनी है. यस और नो. तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज कौन सी 12(2) ओके वो है. वहां पे रेंज फाइंड करनी है. उसके 4 क्वेश्चंस है. नंबर 1 इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17. सेकेंड है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. थर्ड है 3 माइनस 20x माइनस 25x स्क्वायर. एंड फोर्थ इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 13. ओके ये जो इक्वेशन ये जो एग्जांपल्स है वो आप लोग ट्राई करो होमवर्क में. अगर नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा लूंगी. ओके अदरवाइज ट्राई इट बाय योरसेल्फ. कि बहुत इजी है. हमने आगे जो ये रेंज के लिए एग्जांपल्स यही सारे एग्जांपल्स हैं. ओके इसमें तो समझ आया है ना. परफेक्ट स्क्वायर करना है. ये सारे परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17/3.
ओके, अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर करके b फाइंड कर लो, और फिर वही हमने जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा वही, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगी तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो सेम यहाँ पे भी इन दोनों को लेके प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दो, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन आएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20/25x माइनस 3/25, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 13। ओके, ये हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ओके, इसको फिर इन सभी का रेंज सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर करके हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इन सभी की रेंज फाइंड कर लो होमवर्क में। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कल का लेक्चर मैं कब ले पाऊंगी मैं देख लेती हूँ।